नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जो नई अपडेट आई है, नई जानकारी मिली है, उसको लेकर के हम वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हैं। तो यहाँ पर जो है देखिएगा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो या अन्य टीचिंग डिपार्टमेंट की जो भर्तियां हैं, उनको लेकर के सभी आयोगों को मिला करके एक आयोग बनाया जाएगा। ये जो खबर है ये प्रमुख न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पीएनपी के द्वारा भी हमें जानकारी के द्वारा प्राप्त हुई है, जिसमें बनाया गया है नया शिक्षा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका नाम होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब इस चयन आयोग के अंदर क्या होगा कि आपके जो 3 तरीके के शिक्षा के जो आयोग हैं महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जो आपकी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा होती है उसमें एक होता है आपका जो पीएनपी होता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, और इसके द्वारा जो है आपकी प्राथमिक स्तर की और जो उच्च प्राथमिक स्तर की यानी कि कक्षा 8 तक की जो भर्तियां हैं वो इस आयोग के द्वारा कराई जाती है। इसको भी मर्ज किया जाएगा। दूसरा आयोग जो होता है वो होता है माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग। ये क्या है कि इसमें क्या है कि आपका जो होता है टीजीटी पीजीटी या इस लेवल की जो भर्तियां होती हैं जो आपकी होती हैं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होता है। और एक होता है आपका उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो आयोग था, जिस तरीके से आपकी जो आप प्रवक्ता पद की जो भर्तियां होती हैं वो इस आयोग के द्वारा होती हैं। तो इन तीनों को जो है मर्ज कर करके यहाँ पर जो है अब जो है केवल एक आयोग बनेगा जिसका नाम है शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब जब ये आयोग बनेगा तो इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भर्तियों की नियमावली जो है नई शिक्षा नीति के द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार होगी। यानी कि शिक्षा नीति में जो है स्पष्ट किया गया था कि आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है उनमें किस तरीके के बदलाव आपके होने हैं, जिसको लेकर के सुपर टेट का जो पीएनपी का जो कराती थी पीएनपी सुपर टेट, वो अब जो है पीएनपी नहीं कराएगी। और ये जो है इसमें रिक्त पदों को जो है इन्हीं आयोग के अधिकारियों के द्वारा जो है भरा जाएगा और एक निश्चित आयोग बनाया जाएगा। और इसके लिए जो दावा किया जा रहा है शासन की ओर से वो यही है कि दिसंबर 2022 तक इस आयोग को जो है पूर्ण रूप से गठित कर करके जो है सेवा में ले लिया जाएगा। यानी कि इसके द्वारा जो प्रक्रियाएं होती हैं भर्ती की हो, विद्यालय स्तर की हो या अन्य सुविधाओं की हो, तो वो कार्य जो है शुरू हो जाएगा दिसंबर 2022 के बाद, यानी कि 2023 में। तो 2023 में यदि आपकी, क्योंकि बड़े समय से मांग चल रही है सुपर टेट की और वैकेंसीज आपकी बहुत ज़्यादा खाली हैं, तो सुपर टेट को लेकर के जो पीएनपी का पाठ्यक्रम था अब वो नहीं रहेगा। इसमें जो है चेंजेस किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। और जहाँ तक है इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में जो है बड़े बदलाव किए जाएंगे, इंटरव्यू को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि स्पष्ट किया गया है न्यूज के माध्यम से जो आपकी जो है यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स की जो भर्ती है उसमें क्या है कि आपकी जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। यानी कि प्राइमरी टीचर्स में इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा। टीजीटी में इंटरव्यू जो है समाप्त किया गया था, लेकिन पीजीटी में अभी भी इंटरव्यू है। तो इनमें क्या है कि इंटरव्यू आपका रहेगा, यानी कि आपका जो साक्षात्कार है उसको यहाँ पर दिया गया है। और साक्षात्कार के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि अधिकतम जो है 40% अंक आपको जो है साक्षात्कार के माध्यम से दिए जा सकते हैं। यानी कि 60% का आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम्स होगा और 40% जो है साक्षात्कार के माध्यम से होंगे और 60% तक का आपका रिटन किया जा सकता है। लेकिन ये अधिकतम है और न्यूनतम इसको जो रखा गया है वो है रखा गया है यहाँ पर 10% तक, यानी कम से कम 10% इंटरव्यू का जो है भारांक यहाँ पर होगा ही होगा। और 40% इसको मैक्सिमम रखा गया है, 20% भी रख सकते हैं, वो आयोग का निर्णय होगा, 25 भी रख सकते हैं, वो अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग क्राइटेरिया आयोग तय कर सकता है। लेकिन जो रिटन का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर लिखित परीक्षा का वो रखा गया है यहाँ पर 60% से लेकर के 90% के बीच में।
यानी कम से कम 60% होगा और 90% जो है मैक्सिमम लिखित परीक्षा होगी। प्राइमरी टीचर्स के लिए इंटरव्यू का प्रावधान अभी तक नहीं रखा गया है, तो ये आपकी प्रक्रिया है। सुपर टेस्ट की बात रही तो ये तो आयोग ही निश्चित करेगा कि वो पुराने पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत चेंजेस करता है, क्योंकि इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि एक नया पार्ट जोड़ा जाएगा जो सामान्य ज्ञान विशेष या इस तरीके की रीजनिंग मैथ्स का जो पार्ट होगा, दूसरा पार्ट आपको यही रखा जाएगा। कम से कम 2 पेपर आपके रखे जाएंगे। बात आती है यूपी टेट की कि नया आयोग बनेगा तो यूपी टेट भी वही कराएगा या कैसे होगा, इस बार का यूपी टेट का निर्णय क्या होगा। तो देखिएगा इस बार, यानी कि इस बार का मतलब ये है कि 2022-23 का, 2022 में तो आपकी यूपी टेट नहीं हो पाएगी। 2023 में जो यूपी टेट होगा शुरू में होगा, या आपका जनवरी में होगा या आपका फरवरी में होगा। तो ये जो है इसको कराएगा पीएनपी ही। जिस तरीके से आपका होता आया है वही आपके क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा और वही आपकी प्रक्रिया रहेगी। इसको जो है पीएनपी ही कराएगा, जो अब तक कराता है। बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ही ये आपका पेपर होएगा और इसमें वही प्रक्रिया आपकी अपनाई जाएगी। बात आती है इसकी नोटिफिकेशन की, तो नवंबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके लिए पीएनपी जो है थोड़ी बहुत तैयारी में अभी तक जुटा हुआ है और कहा जा रहा है कि 15 से 20 नवंबर तक इसकी तैयारी की जो है पूरा खाका तैयार कर लिया जाएगा और आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।